हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में अभ्यास 7A के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 7, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य ₹12 हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। अभ्यास 7A क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य ₹12 है, यानी 4 गेंदें 3 कलमों के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 कलम बराबर 4 गेंद। तब 1 कलम बराबर होगी 4/3 गेंद के। अब हम निकाल लेंगे, चूंकि यहाँ पे दिया है 6 गेंद और 6 कलमों का, तो यहाँ पर 6 कलम हम निकालेंगे। 6 कलम बराबर हैं 4/3 गुणा 6 गेंद के। 3 से हम 6 को काटेंगे, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 6 कलम बराबर 4 दूना 8 गेंद। तो हम कह सकते हैं कि 6 कलमें 8 गेंदों के बराबर हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे गेंदों की संख्या। और यहाँ इस तरफ लिखेंगे मूल्य ब्रैकेट रुपए में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 गेंद या 3 कलम, यानी दोनों बराबर हैं, तो हम गेंद लेंगे। 4 गेंद का मूल्य है ₹12, तो यहाँ हम लिखेंगे गेंदों की संख्या के सामने 4 लिखेंगे और इसका जो मूल्य है वह ₹12 है। इसी प्रकार यहाँ हमें ये कहा है, इसने ये कहा है कि 6 गेंद और 6 कलम, यानी दोनों को जोड़ के बताना है। तो इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 गेंद और 6 कलम दोनों का हमें बताना है। तो ये टोटल कितनी गेंदें हो जाएंगी? तो 6 गेंद तो पहले से है, ये इसमें प्लस कर देंगे। और यहाँ 6 कलमों के स्थान पर 8 गेंद, यानी 6 कलम बराबर है 8 गेंदों के। तो यहाँ 6 कलम है, तो यहाँ हम 8 गेंद कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 गेंद। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 8 14 गेंद हो जाएगा, यानी 6 गेंद और 6 कलमों के स्थान पर हम 14 गेंद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गेंदों की संख्या के नीचे हम लिखेंगे 14 और इनका हमें बताना है क्या मूल्य होगा। तो इनका मूल्य हम मान लेंगे ₹1। अब यहाँ से जो हमारा तीर बनेगा अनुपात का, वह कम से ज़्यादा की तरफ बनता है। तो ये कम या ज़्यादा है, तो ऐसे बनेगा ये। और यहाँ पे चूँकि ये 4 गेंदों का मूल्य है ₹12, तो ये 14 गेंदों का मूल्य ज़्यादा होगा, ये कॉमन सी बात है। तो ये तीर जो है ऐसे बनेगा, कम से ज़्यादा की तरफ। अब यहाँ पर हमें जो है संबंध बनाना होगा। तो ये होगा 4 संबंधे 14, कम से ज़्यादा की तरफ बनता है। फिर ये हो जाएगा समानुपात। इसे हम संबंधे को अनुपात भी पढ़ते हैं, 4:14 समानुपात। ये कम से ज़्यादा की तरफ आएगा, फिर ये ऐसे कम की तरफ जाएगा 12, ये नहीं लिखेंगे 12, ऐसे कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। ठीक है, ये कम या ज़्यादा, फिर ये कम या ज़्यादा 12 अनुपात x। और इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का
गुणनफल। तो बाहर के हमारे पद 4 और ये x है, तो हम कर देंगे 4 गुणा x बराबर, और मध्य पद बीच के यानी 4 और x के बीच में ये 12 और ये 14 है, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 12। 4 जो है तिर्यक गुणा में इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 14 गुणा 12 बटे में 4। 4 से 12 को काट सकते हैं, 4 कम 4, 4 3 12। x बराबर 14 गुणा 3, 14 का हम 3 में गुणा कर देंगे, 14 14, 14 गुणा 28, 14 3 42, तो x बराबर 42। तो हम कह सकते हैं कि 14 गेंदों का जो मूल्य है यानी x है वह हमारा 42 आया है। अतः और 14 गेंदें हमारी क्या हैं, 6 गेंद और 6 कलम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंत में 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य 42 रुपये है, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 8, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 गुना 10 की घाते 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, क्वेश्चन 8 लिख देते हैं, माना 2 गुना 10 की घाते 3 पन्ने छापने में x मिनट लगेगा। अब आगे से हल हम कर सकते हैं। यहां लिख लेंगे हम पन्नों की संख्या, और इस तरफ लिखेंगे समय मिनट में, चूंकि यहाँ पे मिनट दिया है तो समय हम लिखेंगे मिनट में। अब इसके आगे यहाँ पे ये कहा है कि 200 पन्ने 5 मिनट में छपते हैं, तो पन्नों की संख्या के नीचे लिखेंगे 200 और समय के नीचे लिखेंगे 5 मिनट। इसी प्रकार 2 गुना 10 की घाते 3, 2 गुना 10 की घाते 3 पन्नों को छापना है, तो हमने ये माना है कि x मिनट में छपेगा, तो इसके नीचे x रहेगा। तो यहाँ पे केवल 200 पन्ने हैं, और ये है 2 गुना 10 की घाते 3। 10 की घाते 3 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा देख लेते हैं। 10 की घाते 3 बराबर 10 गुना 10 गुना 10, ये हो जाएगा 1000, और इसमें गुणा करना है अभी हमें 2 से। जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो कम से कम ये 2000 पन्ने हैं, तो 2000 पन्ने ये हम कह सकते हैं कि 200 से ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ कोई तीर बनता है अनुपात समानुपात का। ये यहाँ पे 5 मिनट लगा है केवल 200 पन्नों को छापने में, तो 2000 पन्नों को छापने में ज़्यादा समय लगेगा, तो कम से ज़्यादा की तरफ तीर रहेगा। ये आपको ध्यान देना, ये जो तीर है वृद्धि का सूचक है। अब यहाँ से हम संबंध बना सकते हैं, 200 अनुपात 2 गुणा 10 की घाते 3 समानुपात, 4 बिंदु को समानुपात बोलते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ, तो 5 अनुपात x। और हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों का गुणनफल, तो यहां पर बाहर वाले जो पद हैं वे 200 और x हैं, तो 200 और x की हम गुणा कर देंगे, 200 गुणा x बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य में कौन है, 200 और x के बीच में कौन है, ये है, यानी 2 गुणा 10 की घाते 3 और गुणा में ये 5। अब ये 200 इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 2 गुणा 10 की घाते 3 गुणा में 5 और बटे में ये 200। अगले स्टेप में 2 गुणा 10 की घाते 3 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, चूँकि पावर 3 है, गुणा में 5 बटे में 200। 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया और 2 इससे कट जाएगा,
इसके आगे क्या बचेगा 10 और ये 5, तो यानी 10 गुणा 5, तो यहाँ पे आएगा 10 पंजे 50, 50 मिनट लगेगा। तो हम कह सकते हैं अतः 2 गुणा 10 की घाते 3 पन्नों को छापने में 50 मिनट लगेगा, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 9, एक परिवार के 4/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? क्वेश्चन 9, माना 3/1/2 यूनिट पर x किलोग्राम गेहूं मिलेगा। x किलोग्राम गेहूं मिलेगा। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है यूनिट और यहाँ दिया हुआ है किलोग्राम गेहूं की मात्रा, तो यहाँ हम लिख देंगे यूनिट और यहाँ पे लिखेंगे गेहूं किलोग्राम में, किग्रा को बोलते हैं किलोग्राम। तो यूनिट सबसे पहले दिया है 4/1/2, 4/1/2, ये हम बना रहे हैं संबंध अनुलोम। 4/1/2 और गेहूं कितना मतलब यूनिट है 4/1/2, तो गेहूं कितना मिलेगा 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम। इसके बाद दिया है 3/1/2 यूनिट, 3/1/2 यूनिट में कितना गेहूं मिलेगा, इसे हमने मान लिया है x किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे x। अब इसके बाद हम इसका संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ को तीर होता है, ये है 3.5 ये है 4.5। तो यहाँ पे जब ये यूनिट कम है तो कम गेहूँ मिलेगा, तो कम से ज़्यादा की तरफ को तीर रहेगा। अब इसके आगे जब इसका संबंध हम बनाएंगे तो कम से ज़्यादा की तरफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले 3/1/2 अनुपात 4/1/2 और ये समानुपात, x चूँकि कम है तो ये रहेगा पहले, और यहाँ पे फिर अनुपात 36। चूँकि हम जानते हैं अब यहाँ पे ये मध्य पद को पहले लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल, तो बीच में हमारे कौन से पद हैं, ये दोनों पद हमारे बीच के हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/1/2 गुणा x बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाहर वाले पद कौन से हैं, ये हैं, तो यानी कि 3/1/2 और गुणा में ये 36। अब इसे हल करेंगे, 4 दूना 8, 1 जोड़ेंगे 9/2 गुणा में x बराबर 3 दूना 6, 1 जोड़ेंगे 7, 7/2 गुणा में 36। अब इसके आगे 2 से हम 36 को काट सकते हैं, 2 से काटेंगे आ जाएगा 18। आगे 9/2 गुणा x बराबर 7 गुणा 18, 2 की तिरछी गुणा करेंगे 9x बराबर 7 गुणा 18 और गुणा में 2। अब x बराबर 7 गुणा 18 गुणा में 2 बटे में आ जाएगा 9, 9 से 18 काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर 7 गुणा 2 गुणा 2, x बराबर 7 दूनी 14 और 14 दूना 28। तो हम कह सकते हैं अतः 3/1/2 यूनिट पर 28 किलोग्राम
गेहूं मिलेगा, और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 10, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो यहां पे हम मान लेंगे, माना क्वेश्चन 10, माना x सेकेंड में पार करेगी, माना x सेकेंड में पार करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ है 54 किलोमीटर, इसे हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है वह मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 315 मीटर, और यहाँ पे इसकी चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल ये दिया है हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा। तो यहाँ पे जो 54 है इसे हम मीटर में बदल देंगे, चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000 मीटर बटे में, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसके आगे अब हम संबंध यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये करना है कि दूरी लिखना है, दूरी मीटर में, और इस तरफ हमें लिखना है समय, समय सेकंड में, यानी कि 54,000 मीटर की जो दूरी है वह तय होती है 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में। तब 315 मीटर की दूरी कितने समय में तय होगी? तो यहाँ हम लिखेंगे 315 मीटर, और ये यहाँ पे सेकंड कर दें। ये यहाँ पर हमने मान लिया है कि x सेकंड में पार करेगी, तो यहाँ लिख देंगे x सेकंड। चूँकि यहाँ पर ये जो दूरी है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ पे तीर होता है। यहाँ पर समय भी चूँकि कम ही लगेगा, क्योंकि ये दूरी कम है, तो तीर ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा अनुलोम समानुपात बन रहा है, चूँकि ये जो दोनों तीर हैं ये दोनों एक ही दिशा में हैं, चाहे दोनों ऊपर रहें चाहे दोनों नीचे रहें, तब अनुलोम समानुपात होता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमें संबंध बनाना है कम से ज़्यादा, तो 315 कम है, अनुपात 54,000 ज़्यादा। अब यह समानुपात का चिन्ह, कम से ज़्यादा, x अनुपात 3600। अब इसे हल करेंगे, चूँकि हम जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पद हमारे हैं 54,000 और x, 54,000 गुणा x बराबर बाह्य पद है 315 और गुणा में 3600, तो x बराबर 315 गुणा में ये 3600 बटे में 54,000 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 9 से 36 और 54 कट रहा है, तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54 6 आएगा। अब इसके आगे 105 गुणा 2 और बटे में है ये 10, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 105 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 21, यानी कि 21 सेकंड का समय लगेगा।
और यही इसका राइट आंसर है।